हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों की फाउंडेशनल नॉलेज जो है ना, थ्री सेट वेन डायग्राम को लेके उसको बिल्ड करने वाला हूँ। ठीक है ना। और ये थ्री सेट वेन डायग्राम जो होता है ना, वो टू सेट वेन डायग्राम का ही एक्सटेंशन होता है। राइट। जैसे कि टू सेट वेन डायग्राम में हमने क्या सीखा था? हमने टू सेट वेन डायग्राम में सीखा था कि हमारे जो टू सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। एक वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से होता है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो टू सेट वेन डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। राइट। कुछ इस तरह का दिखता है क्योंकि इसमें हमारे टू सेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए, सेट बी। अब इसमें हम सारी जितनी प्रॉब्लम्स थी सब कुछ हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। राइट। अब इस क्लास का जो हमारा एजेंडा है वो है थ्री सेट वेन डायग्राम। राइट। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास के बाद आपको थ्री सेट वेन डायग्राम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इस चीज को क्लियरली समझते जाना है कि थ्री सेट वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैं आपके आगे ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखता हूँ। ठीक है। और मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत जेनेरिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखता हूँ। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल कैट में। ठीक है। कैट में कैट फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ 2026 में। राइट। 2026 में कैट में अपीयर होते हैं अप्रोक्स 3 लाख स्टूडेंट। ठीक है। कैट 26 में अप्रोक्स जो है 3 लाख स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अपीयर होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये 3 लैक्स का हमारा पूरा कोहोर्ट है, पूरा कोहोर्ट हमारा 3 लैक्स का है। ठीक है। तो ये हमारा सेट कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। हमारा सेट 3 लैक्स का कौन सा है? हमारा सेट 3 लैक्स का ये है। देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। ये है हमारा कोहर्ट जो 3 लैक्स का सेट है, और इसको मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना। मैं डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ कि ये जो ये है ना, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। और इसको मैं कहूंगा, इसमें जो मेरी कैपेसिटी है वो 3 लैक्स की है। ठीक है। और सपोज के लिए मैं मान लेता हूँ ये कुछ ए, ये कुछ ए नंबर्स हैं। ठीक है। 3 लैक्स को मैंने इक्वल टू ए बोल दिया। ठीक है। तो 3 लैक्स की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल फॉर्म में ए। ओके। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट तैयार हो गया। राइट। अच्छा। अब मैं बोलता हूँ, अब मैं आपसे एक कुछ चीजें और बोलनी शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैट में आता है, कैट में हमारे थ्री सेक्शंस होते हैं। एक होता है VARC सेक्शन, एक होता है LRDI सेक्शन, और एक होता है क्वांट सेक्शन। ठीक है। ये हमारे थ्री सेक्शंस होते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूं VARC जो है, VARC जो है बी लोगों को पसंद है। ठीक है। ओनली VARC। ठीक है। ओनली VARC बी लोगों को पसंद है। राइट। ओनली LRDI सी लोगों को पसंद है। ओनली क्वांट्स डी लोगों को पसंद है। ठीक है। अगर मैं आपसे केवल ये ओनली ओनली के पार्ट कर रहा हूं, तो अब देखो ये डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होता है। देखो, हमारा जो थ्री सेट वेन डायग्राम होता है ना गाइस, वो कैसा बनता है, यहाँ पे देखना थ्री सेट वेन डायग्राम कैसा बनता है। थ्री सेट वेन डायग्राम बनता है ऐसे। ये हमारा सेट वन है। ठीक है। ये हमारा सेट वन है, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा VARC का सेट है। ठीक है ना। ये मेरा VARC का सेट है। ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट सेट के बारे में बात करता हूँ। ये हमारा सेकंड सेट है। ठीक है ना। और ये हमारा किसका सेट है, LRDI का। LRDI नाम दे देते हैं इसको। राइट। और हमारा थर्ड सेट अपीयर होगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा सेट हो गया, क्वांट्स का सेट। ठीक है। तो अगर मैं इन सेट्स में बोलूं, तो मैं बोलूं कि अगर मेरे जो बच्चे थे जिनको ओनली VARC पसंद था, क्या ओनली VARC, वो कितने थे, ए थे। राइट। जिनको ओनली LRDI पसंद था वो थे बी थे, और जिनको ओनली क्वांट्स पसंद था वो थे सी। राइट। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनको VARC एंड LRDI ओनली पसंद रहा होगा। ठीक है ना। मैं बाद में आपको ये सब चीजें लिख के भी दूंगा, बट अभी आप केवल समझो। कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जिनको VARC और LRDI ओनली पसंद रहा होगा। उनको मैं नाम दे देता हूँ डी। ठीक है ना। देखो, ये देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम पे इंटरसेक्शन बताया था क्या होता है। तो टू सेट्स का इंटरसेक्शन क्या हो गया, टू सेट्स का इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला हो गया। देखो, मैं आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि जो टू सेट्स का इंटरसेक्शन पार्ट है वो ये वाला हो गया। अगर मैं बोलता हूँ VARC और LRDI का इंटरसेक्शन पार्ट ये होता है हमारा। ठीक है। तो इसमें मैंने नाम दे दिया डी, कि ये VARC और LRDI जो था, जिन लोगों को पसंद था उनमें से भी डी कौन है, जिसको ओनली VARC एंड LRDI पसंद था। ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाकी चीजें। ठीक है। जिनको ओनली VARC एंड क्वांट्स पसंद था वो थे ई। राइट। और जिनको ओनली LRDI एंड क्वांट्स पसंद था वो थे एफ। ठीक है। और जिन बच्चों को VARC LRDI और क्वांट्स तीनों पसंद था, ठीक है, वो थे जी।
ठीक है। और जिन बच्चों को ना वीआरसी पसंद था, ना एलआरडीआई पसंद था, ना क्वांट्स पसंद था, वो कौन बच्चे थे? एच, ये मैं बाहर लिखता हूँ क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो इस सेट में है ही नहीं। राइट, ये बच्चे इन सेट से बाहर हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे, तो ए क्या था? ए क्या था? जिनको ओनली वीआरसी पसंद थी। राइट। बी क्या थे? जिनको ओनली एलआरडीआई पसंद था। ठीक है। सी क्या था? जिनको ओनली क्वांट्स पसंद थी। ठीक है ना? अच्छा, डी क्या था? डी क्या था? जिनको ओनली वी ए आर सी एंड एल आर डी आई पसंद था। ओनली। ई क्या था? जिनको ओनली वी ए आर सी एंड क्वांट्स पसंद था। राइट। और एफ क्या थे? जिनको ओनली एल आर डी आई एंड क्वांट्स पसंद था। ठीक है ना? और जी क्या थे? जिनको ऑल वी ए आर सी एल आर डी आई एंड क्वांट्स पसंद था। ठीक है। और एच क्या था? ठीक है। जिनको जिनको ना तो वी ए आर सी पसंद था, ना एल आर डी आई पसंद था, ठीक है, ना क्वांट्स पसंद था। राइट। तो मैंने आपके सामने सारी सारी टर्मिनोलॉजी लिख दी है कि ए क्या थे, बी क्या थे, ठीक है, सी क्या था, मतलब ओनली वीआरसी, ओनली एलआरडीआई, ओनली क्वांट्स कौन थे, जिनको ओनली वीआरसी एंड एलआरडीआई पसंद था वो कौन थे, जिनको वीआरसी एंड क्वांट्स पसंद थे वो क्या थे, जिनको एलआरडीआई एंड क्वांट्स पसंद थे वो क्या थे, जिनको सब के सब पसंद थे वो कौन थे, और जिनको कुछ नहीं पसंद था वो कौन थे। ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्म्स आती हैं। मैंने अभी आपके सामने ना, देखो ये टर्म्स को ना बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इन टर्म्स को ना बहुत ध्यान से देखना। ये ओनली, ओनली, राइट, ये ओनली बहुत जरूरी है। ये ओनली बहुत जरूरी है यहाँ पे देखना, ये ऑल बहुत जरूरी है यहाँ पे देखना। ठीक है ना? ये ओनली बहुत जरूरी है, ये देखो, ओनली, ओनली। ठीक है। अगर मैं आप लोगों के सामने एक और कंडीशन रखता, ठीक है, एक और कंडीशन रखता, जिसमें मैं बोलता कि ऐसे लोग जिनको वी ए आर सी एंड एल आर डी आई पसंद था। ठीक है ना? जिनको वी ए आर सी एंड एल आर डी आई पसंद था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसा कुछ भी बोला कि उनको ओनली वीआरसी एंड एलआरडीआई पसंद था? ऐसा तो नहीं बोला मैंने बोला वीआरसी एंड एलआरडीआई पसंद था। तो वो कौन से बच्चे थे जिनको वीआरसी और एलआरडीआई पसंद था? ठीक है। वो हमारे कौन से बच्चे थे? वो हमारे ये बच्चे थे जिनको वीआरसी एंड एलआरडीआई पसंद थे। कौन थे? डी प्लस जी। राइट, डी प्लस जी वो बच्चे थे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बात अलग चीज है, ये बात अलग चीज है। देखो, इसमें इसमें मैं आपको और अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि इसमें ना ये चीज नोटिस करना कि इसमें जो डी है, इसको क्या पसंद है? इसको ओनली, ओनली वी ए आर सी एंड एल आर डी आई, ये पसंद है। और जी को ऑल थ्री पसंद है। याद रखना, जी को ऑल थ्री पसंद है। ठीक है, ऑल थ्री पसंद है। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे बात की थी वी ए आर सी एंड एल आर डी आई कितनों को पसंद है, तो देखो, एक तो उसमें ये बच्चे तो आ रहे थे जिनको ओनली पसंद था, और एक उसमें ये बच्चे आने थे जिनको ऑल थ्री पसंद था। क्योंकि जिनको तीनों ही पसंद है उनको वीआरसी और एलआरडीआई तो ऑब्वियसली पसंद है ना। समझ में आ रही है ना? आपको ये चीज क्लियर हुई ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? तो इस चीज पे बहुत ध्यान देना। इस चीज में बहुत ध्यान देना कि असली में जो बच्चे होते हैं ना, वो यहीं पे गलती करते हैं। वो यहीं पे गलती करते हैं। वो, अगर मैं आपको बोलूंगा ना, वो यहीं पे गलती करते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने वर्ड मेंशन किया ओनली, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं किया है। तो देखो, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में देखो, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, और ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना? इन दोनों स्टेटमेंट में ये, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है ना, ह्यूज डिफरेंस है। याद रखना, ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है। स्टिल आप लोग इसको कई बार सेम समझ लेते हो, जब ओनली बोला गया है और वीआरसी एंड एलआरडीआई अलग से बोला गया है, तो आप उन दोनों को सेम समझ लेते हो। नहीं, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। सेम मैं इन तीनों के लिए बोल सकता हूँ, जिसमें मैं ई का बोलूंगा, एफ का बोलूंगा, ओनली में और नॉर्मल में डिफरेंस है। ठीक है ना? देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं बोलूंगा जिनको जिनको वी ए आर सी एंड क्वांट्स पसंद है, ठीक है, वो कितने होंगे हमारे? वो कितने होंगे? देखो ध्यान से, वी आर सी एंड क्वांट्स वाला सेक्शन कौन सा है? यहाँ पे देखना, वी ए आर सी एंड क्वांट्स वाला सेक्शन पूरा ये है। मैंने ओनली वी आर सी एंड क्वांट्स नहीं बोला, ओनली वी आर सी एंड क्वांट्स में ई आना था।
जिसमें ओनली था। लेकिन ए जो जी है वो ऐसे कोहॉर्ट का हिस्सा है जिसको तीनों पसंद है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको तीनों पसंद है उसे दो तो पसंद होंगे ही ना। इसलिए, ठीक है ना, इसलिए इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं ई प्लस जी। राइट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट अगर मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है, थर्ड पार्ट अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जिसको एल आर डी आई एंड क्वांट्स पसंद है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बच्चे कौन है हमारे? तो देखो, ऐसे बच्चे कौन है हमारे एलआरडी एंड क्वांट्स वाले? ये बच्चे हैं। देखो ध्यान से देखो, एफ को तो ओनली पसंद है, एफ को ओनली पसंद है, लेकिन जी ऐसा है जिसको तीनों पसंद है, तो जिसको तीनों पसंद है उसको दो पसंद आएंगे ही। तो इसका आंसर होगा हमारा जी प्लस एफ। आप ध्यान से देखना इसमें, जी प्लस एफ। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे और कंडीशंस लिखनी शुरू करता तो यहाँ पे जैसे फोर्थ कंडीशन में यहाँ पे ये लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ फोर्थ कंडीशन कि ऐसे बच्चे कौन से हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे कौन से हैं जिनको वी ए आर सी नहीं पसंद है? ऐसे बच्चे कौन से हैं? तो अच्छा, मुझे अब एक बात का आंसर करना, जिनको वीआरसी नहीं पसंद है। देखो, ये वीआरसी वाले लोग हैं। वीआरसी वाले लोग कौन से हैं हमारे यहाँ पे? वीआरसी वाले लोग ये हैं, ये देखो ध्यान से देखो, वीआरसी वाले लोग ये हैं हमारे, ये समझ में आ रहा है ना, वीआरसी वाले। अब देखो, जो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ना, देखो, जो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ इसके बाहर जितने भी होंगे वो सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको वीएआरसी पसंद नहीं है। भले ही उनको कुछ पसंद नहीं है, या फिर भले ही उनको एलआरडी एंड क्वांट्स दोनों मिला के पसंद है, समझ में आ रही है, या भले ही उनको एलआरडी एंड क्वांट्स दोनों मिला के पसंद है, लेकिन उनको वीआरसी पसंद नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना? तो अब मैं अगर इसका आंसर लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? बताओ, इसका आंसर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? वीआरसी को छोड़ के बाकी जितने बच्चे थे, तो वो कितने थे? देखो वो कितने थे? बी प्लस सी प्लस एफ प्लस एच। राइट, वी ए आर सी को छोड़ के देखो, फिर से विजुअलाइज करो। देखो, जिन जिन बच्चों को वी आर सी नहीं पसंद था वो इसके बाहर वाले थे सारे, चाहे उनको कुछ भी पसंद नहीं था, या चाहे उनको कोई दो सब्जेक्ट पसंद थे, या चाहे उनको इसके बाहर कोई एक सब्जेक्ट पसंद था, बट जो होगा इसके बाहर ही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सेम केस है जिनको एल आर डी आई नहीं पसंद था, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं जिनको एल आर डी आई नहीं पसंद था, एल आर डी आई, ठीक है, जिनको एल आर डी आई नहीं पसंद था, वो कितने बच्चे थे? ठीक है ना, वो कितने बच्चे थे जिनको एलआरडीआई नहीं पसंद था? तो वो कितने बच्चे थे? ए ई सी एच थे। ठीक है, वो कितने बच्चे थे? ए प्लस ई प्लस सी प्लस एच। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, वो ए ई सी एच थे। और सिमिलरली मैं लिख दूंगा जिनको क्वांट्स नहीं पसंद थी, ऐसे बच्चे कितने हो गए? ठीक है, ऐसे बच्चे कितने हो गए जिनको क्वांट्स नहीं पसंद थी? वो ए डी बी एच हो गए। देखो फिर से विजुअलाइज करो, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है हमारे क्वांट्स वाले बच्चे। इसके बाहर ना, इसके बाहर जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे जिनको क्वांट्स नहीं पसंद होगा। भले ही उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं पसंद होगा, और उनमें से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको एक पसंद होगा, दो पसंद होगा, दोनों ही पसंद होंगे, लेकिन इससे भारी होंगे। राइट, तो देखो ए डी बी एच आ जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ए डी बी एंड एच। राइट, ये बात समझ में आ रही है ना? ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कैट में पूछेगा। ठीक है ना, कि इसमें ओनली वाले कौन से थे, इसमें बिना ओनली के आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया था आपको, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको ये कौन से वाले हैं? ये बिना ओनली वाले हैं। ठीक है ना, ये नॉर्मली पूछेगा। तो नॉर्मली वाले जो होते हैं बहुत जेनरिक स्टेटमेंट होती है, तो इसमें आपको वो सब लेने पड़ेंगे जिसमें वीआरसी और एलआरडीआई आ रहे हैं। भले ही उसमें तीसरा भी सब्जेक्ट शामिल हो रहा हो, बट तीसरा भी सब्जेक्ट शामिल हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें वीआरसी और एलआरडीआई नहीं आ रहे। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में ना? ठीक है, ये आपके लिए कुछ स्टेटमेंट्स थी। ठीक है ना? तो अगर अब बोलूं, मैं आपसे अगर अब एक आपके सामने एक फॉर्मूला बोलूं कि एक बात बताओ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में वी एल एंड क्यू लिखूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूंगा कि कौन बच्चे थे कौन बच्चे थे जिनको ऑल थ्री पसंद थे, ठीक है, जिनको ऑल थ्री पसंद थे, ऑल थ्री पसंद थे। राइट, मतलब उनको वीआरसी भी पता था, एलआरडीआई भी पता था, क्वांट्स भी पता था। ठीक है, क्या मैंने आपसे इस स्टेटमेंट में ये बोला, क्या मैंने आपसे इस स्टेटमेंट में ये बोला कि उस ऑल थ्री में, मैंने ये तो नहीं बोला कि ओनली ओनली वीआरसी एलआरडीआई एंड क्वांट्स, ठीक है, ओनली वीआरसी एलआरडीआई एंड क्वांट्स, ये एंड का गेम समझना आप। मैं बोल रहा हूं कि एक तो हमारा ऑल थ्री होता है जिसको तीनों पसंद है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, और एक होता है जिसमें हमारे बच्चे जो होते हैं ना, उसमें हमारा उस क्वेश्चन में बोला जाता है कि, ठीक है ना,
उस क्वेश्चन में क्या चीज बोली जाएगी? उस क्वेश्चन में बोला जाएगा टोटल बच्चे कितने हैं, राइट? तो देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ कि ऑल थ्री वाले बच्चे कौन से थे। तो ऑल थ्री वाले तो यही थे, नॉर्मली देखो यही थे। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ऑल थ्री ये थे, जिनको तीनों सब्जेक्ट पसंद थे। ये देखो, जिनको तीनों सब्जेक्ट पसंद थे, ठीक है ना? तो ऑल थ्री का जो केस है हमारा, ऑल थ्री का केस ये है कि ऑल थ्री जी पसंद थे, ठीक है? सिक्स केस में आपसे अगर ऐसे बोल देगा ना, देखो सिक्स केस में आपके आगे ऐसे लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल सेट है ना, इसका मतलब ए, ठीक है ना? तो ए की जो वैल्यू थी, ए की जो वैल्यू थी, वो किसके बराबर थी हमारी? वो किसके बराबर थी हमारी? वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, राइट? ठीक है। अगर मैं ना इन सब के मेंशन करूँ ना, इन सब के मेंशन करूँ, तो ए हमारा कौन सा पार्ट था? ए हमारा कौन सा पार्ट था? ओनली वी, ओनली वी था। वी मतलब, मैं वी का मतलब क्या बोल रहा हूँ? वी ए आर सी, ठीक है? ये पार्ट था हमारा, ये पार्ट हमारा कौन सा था? बी का पार्ट हमारा कौन सा था? ओनली एल, मीन्स एल आर डी आई, ठीक है? सी का पार्ट हमारा कौन सा था? ओनली क्वांट्स, ठीक है? डी का हमारा पार्ट कौन सा था? डी का हमारा पार्ट कौन सा था? ओनली वी एन एल, मीन्स ओनली वी ए, मीन्स ओनली वी एन एल, ठीक है? मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ओनली वी एन एल, राइट? ई का पार्ट कौन सा था हमारा? ओनली वी एन क्यू, ठीक है? ओनली वी एंड क्यू, ठीक है? एफ का पार्ट कौन सा था? ओनली क्यू एंड एल, ओनली क्यू एंड एल। जी का पार्ट कौन सा था? ऑल थ्री, जिनको तीनों ही पसंद था। और एच का पार्ट कौन सा था? है ना? ठीक है, एच का पार्ट कौन सा था? जिनको कुछ पसंद नहीं था, ना उनको वी पसंद था, ना उनको एल पसंद था, ना उनको क्यू पसंद था। आपको समझ में आ रहा है ना वी एल क्यू में क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं वी एल क्यू बोलना चाह रहा हूँ, वी आर सी एल आर डी आई एंड क्वांट्स, राइट? तो ये तो आपका यूनियन का फॉर्मूला हमने डाइसेक्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब ना इसमें, अब इसमें थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजीज आती है। चलिए थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सपोज मैं आप लोगों के आगे ना फिर से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो, ठीक है? ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, ठीक है? ये ले लिया यूनिवर्सल सेट, और वापस मैंने बना दिए, वापस मैंने बना दिए। एक हो गया हमारा वी ए आर सी, राइट? एक हो गया हमारा एल आर डी आई, राइट? और एक हो गया हमारा क्वांट्स, ठीक है? इसको मैंने लिखा वी, इसको मैंने लिखा एल, और इसको मैंने लिखा क्यू। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? अब मैं इसमें सारे, अगर मैं आपके सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मैं कर दूं, फॉर एग्जांपल पिछले वाले की तरह, जिसमें मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच करा था, और यूनिवर्सल सेट को मैंने बोला था कि इसमें टोटल ए एलिमेंट्स है, ठीक है? तो अब देखो, अब मैं ना इसमें आपसे डिस्कस क्या करूंगा? देखो मैं सेवंथ पॉइंट में आपसे क्या डिस्कस करूंगा? सेवंथ पॉइंट में ना मैं आपसे रोस्टर फॉर्म डिस्कस करूंगा, ठीक है? रोस्टर फॉर्म जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना? ये आपसे प्रोबेबिलिटी में भी आपके काफी यूज में आएगी ये रोस्टर फॉर्म, ठीक है? जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे क्वांट्स में, तो उसमें काफी यूज में आएगी। तो रोस्टर फॉर्म में क्या बोलता है? रोस्टर फॉर्म में बोलता है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वो किसके बराबर है? देखो वो किसके बराबर है? तो वो बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, ठीक है? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, ठीक है? माइनस number of elements in V intersection L minus number of elements in Q intersection L minus number of elements in V intersection Q plus number of elements in V intersection L intersection Q, ठीक है? ठीक है ना? और प्लस नीदर थ्री, राइट? देखो मैं इस फॉर्मूले को ना डाइसेक्ट करता हूँ आप लोगों के आगे कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो यूनिवर्सल सेट का मैंने क्या बोला था? यूनिवर्सल सेट का मैंने कुछ मामला ऐसा बोला था कि
यूनिवर्सल सेट में सारे आएंगे। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू ना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच आएगी। ठीक है, तो चलिए इस बात को ना देख भी लेते हैं एक बार करके कि एक्चुअल में आ रही है ये हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में आ रही है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी में कितने एलिमेंट्स थे हमारे, ध्यान से देखना। वी में हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। देखो वी में कितने एलिमेंट्स थे, ये यहाँ पे देखो ए जी डी ई। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कलर से लिखता चला जाता हूँ। ठीक है, ए प्लस जी प्लस डी प्लस, ठीक है, डी प्लस ई। राइट, ये तो हो गए हमारे वी के एलिमेंट्स। ओके, एल में कितने एलिमेंट्स है, वैसे ही एल में देखो, एल में हमारे डी बी जी एफ थे, डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ थे। ठीक है, और क्वांट्स में कितने थे हमारे, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारे पास वी इंटरसेक्शन एल में कितने थे, वी इंटरसेक्शन एल में कितने थे, देखो डी प्लस जी थे। मैंने आपको बताया ओनली नहीं लिखा है, मैंने ओनली कॉमन नहीं दिखा है इनमें, मैंने बोला है कि वी एंड एल दोनों पसंद है, तो उसमें ऐसे भी होंगे जिनको तीनों पसंद होंगे। राइट, तो जिनको तीनों पसंद होंगे उनको दो तो पसंद होंगे ही। ओके, उसके बाद क्यू एन एल, क्यू एन एल के बारे में अगर मैं आपसे बोलूंगा तो जी प्लस एफ आता है। ठीक है ना, और अगर मैं आपसे बात करूंगा वी एन क्यू के बारे में तो उसमें ई प्लस जी आता है। आ रही है बात समझ में। अब मैं इसमें ऐड करूंगा जिनको तीनों पसंद है, वो है जी। राइट, वो है जी। ठीक है, और मैं इसमें ऐड कर दूंगा नीदर थ्री, तो वो थे एच। नीदर थ्री वाला तो यही था, ये जो यहाँ पे था। ठीक है ना, तो मैं आपको आगे फिर से बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी था। ठीक है ना, तो ये देखो वी के एलिमेंट्स ये थे ए जी ई डी यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल था, तो एल के एलिमेंट्स कितने हो गए, बी एफ जी डी। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू था ये। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स हो गए। राइट, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी इंटरसेक्शन एल के कौन से थे, ये वाले थे, ये नीचे वाले। ठीक है, तो वी इंटरसेक्शन एल के एलिमेंट देखो डी जी हो गए। ठीक है, ऐसे करके इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे एल इंटरसेक्शन क्यू के, ऐसे वी इंटरसेक्शन क्यू के, ऐसे ही तीनों के, और ऐसे ही नीदर का। आ रही है बात समझ में। ठीक है ना, तो देखो इन सबको ऐड करके ना, इन सबको ऐड करके देखो सारे कैंसिल होके इन सबको ऐड करके यही आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। और यही हमारा यूनिवर्सल सेट था। मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को ए बोल दिया था, तो अब वो ना करना पड़े, ठीक है ना, वो ना करना पड़े, इसको चेंज ना करना पड़े, वरना हर जगह से चेंज करना पड़ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा के इसको मैं लिख देता हूँ आई। ठीक है ना, तो आई, तो एक तरह से यूनिवर्सल सेट की वैल्यू ये थी, जो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में भी कैलकुलेट करके दिखा दी है। ठीक है, जो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में भी कैलकुलेट करके दिखा दी है। राइट, ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला था यूनियन का। अच्छा, अब मैं आपसे इसमें कुछ और बोलता हूँ। अगर मैं आपसे अब इसमें ये बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें ये बोलता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको एटलीस्ट उनको वी पसंद है, मीन्स एटलीस्ट वी ए आर सी पसंद है। ठीक है, तो मैं वी आर सी पूरा ही लिख देता हूँ, वी ए आर सी पसंद है एटलीस्ट वाले। तो देखो एटलीस्ट वाले कौन से होंगे, एटलीस्ट वाले कौन से होंगे जिनको वी आर सी पसंद है। ठीक है, तो देखो एटलीस्ट का मतलब मिनिमम ये तो पसंद होगा, मैक्सिमम कितने भी पसंद हो सकते हैं। अरे बात समझ में, मिनिमम ये तो पसंद होगा, मैक्सिमम कितने भी पसंद हो सकते हैं। ठीक है ना, एटलीस्ट वी आर सी। ठीक है, तो एटलीस्ट वी आर सी के गेम में देखो हमारा जो एटलीस्ट वीआरसी अगर मैं लिखता हूं, तो उनको कम से कम वीआरसी पसंद होगा, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मैं इसमें ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ये लिखता हूँ, ये जितना पार्ट इसका होगा ना, इनको कम से कम वीआरसी तो पसंद था ही, इनको कम से कम वीआरसी तो पसंद था ही। ठीक है, आ रही बात समझ में, इनको एटलीस्ट वीआरसी पसंद था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता ऐसे ऐसे कितने होंगे जिनको एटमोस्ट वीएआरसी ही पसंद होगा, एटमोस्ट वीआरसी पसंद होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा वीआरसी पसंद होगा। समझ में आ रही है, देखो ट्रिकी पार्ट है। एटमोस्ट वीआरसी का मतलब है कि या तो वीआरसी नहीं ही पसंद हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा वीआरसी पसंद हो, तो इसमें एच प्लस ए आएगा ओनली। देखो 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 ध्यान से। और क्या होगा कि जनरली 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 इन कैट इसको जीरो दे के रखते हैं, मतलब सारी की सारी जो वैल्यू है ना, मतलब पूरा जो 3 lakhs का मैंने कोहॉर्ट स्टार्टिंग में बोला था, उसको वीएल और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको जनरली जीरो बोल देते हैं। बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इन केस डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए दे रखा हो तो देता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पास्ट में आए हैं जिसमें दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, बट जनरली नहीं देता है।
ठीक है ना, लेकिन दिया हुआ भी होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इनको एटमोस्ट वीआरसी पसंद है जिनको, ठीक है ना, एटमोस्ट वीआरसी पसंद है जिनको, तो वो कितने हो गए, एच प्लस है। इसका मतलब एच को तो कुछ भी नहीं पसंद था और ज्यादा से ज्यादा एक पसंद था। समझ में आ रही है ना, तो एटलीस्ट एटमोस्ट का गेम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन बोलता, देखो अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन बोलता कि एटलीस्ट एटलीस्ट क्वांट्स, ठीक है ना, एटलीस्ट क्वांट्स एंड एलआरडीआई पसंद था, कम से कम इतना तो पसंद था। मैं बोल रहा हूँ कम से कम इतना तो पसंद था, कम से कम क्वांट्स एंड एलआरडीआई तो पसंद था, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो क्वांट्स एंड एलआरडीआई का सेक्शन कौन सा है, देखो क्वांट्स एंड एलआरडीआई का सेक्शन कौन सा है, ये, ठीक है ना। समझ में आ रही है, एटलीस्ट क्वांट्स एंड एलआरडीआई, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी पसंद था। तो देखो क्वांट्स एंड एलआरडीआई का सेक्शन जो है, क्वांट्स एंड एलआरडीआई का सेक्शन जो है वो हमारा एफ का है, एफ है और प्लस जी है। देखो इनको तो दोनों पसंद है, इनको इसको बहुत पसंद है, ओनली बहुत पसंद है, सॉरी ओनली बहुत पसंद है, ठीक है, और इसको ऑल थ्री पसंद है, ठीक है। तो एटलीस्ट के केस में देखो क्वांट्स एंड एलआरडीआई के ओनली वाले लोग तो हैं, लेकिन ऐसे भी लोग आ जाएंगे ना जिनको तीनों पसंद है, क्योंकि मैंने एटलीस्ट बोला, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो जिसको क्वांट और एलआरडीआई पसंद है, ज्यादा से ज्यादा उनको वर्क भी पसंद आ सकता है, ठीक है ना। बट आपको थोड़ा बहुत गेम समझ में आ रहा है कि ये लैंग्वेज में कैसे ट्विस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को, इसी तरह से ट्विस्ट किया जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल दूं, फोर्थ स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं और मैं आपसे उसमें बोल दूं कि एग्जैक्टली exactly, ठीक है, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पसंद हो, अब यहाँ पे कितने लोग आएंगे, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले कितने लोग आएंगे। देखो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले कितने थे, मैं दिखाता हूँ आपको। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, वीएआरसी का एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले इतने लोग थे, देखो ध्यान से देखो, ये देखो मैं आपके सामने वो करता हुआ चल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वीएआरसी वाले थे, ठीक है, ओके, ये एग्जैक्टली एलआरडीआई वाले थे, देखो ध्यान से, ठीक है, और ये एग्जैक्टली क्वांट वाले थे, क्योंकि इनमें कोई रिपीट नहीं हो रहा था, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गए, राइट, ए प्लस बी प्लस सी हो गए, ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, ठीक है, ऐसे कितने होंगे जिनको जिनको एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट पसंद होंगे, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट पसंद होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे आपको विजुलाइज करता हूँ, एग्जैक्टली टू वाले ये हैं, देखो ये, मैं ऐसा मैं ना, मैं ये जी को क्यों नहीं ला रहा हूँ, मैं जी को क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि उनको तो तीन पसंद है, मैंने बोला एग्जैक्टली टू पसंद होने चाहिए, तो एग्जैक्टली टू वाले एक तो ये हो गया जिसको वीआरसी एंड एलआरडीआई पसंद था, एग्जैक्टली टू वाला एक तो ये हो गया जिसको वीआरसी एंड क्वांट पसंद था, और एग्जैक्टली टू वाला ये हो गया जिसको एलआरडीआई एंड क्वांट पसंद था, तो मीन्स डीईएफ, राइट, डीईएफ, ठीक है ना, डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। ये वाला गेम आपको समझ में क्लियरली आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल देता, ऑब्वियस सी बात है, जिसको कुछ पसंद नहीं है उसको बोलते हैं नन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ नन, वो हमारे कौन सा था, वो हमारा एच था, सिंपल, ठीक है ना, वो हमारा सिंपल एच था, और कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, ठीक है, और कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारा बता दिया, सारा बता दिया, ठीक है। अब अब इसमें क्या और कुछ होता है, और कुछ होता है, तो इसमें और कुछ नहीं होता है, सब कुछ इतना ही गेम है। एटलीस्ट का गेम हो गया, एटमोस्ट का गेम हो गया, ओनली का गेम हो गया, बोथ का गेम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स का गेम हो गया। आपको बात समझ में आ रही है कि अगर मैं बोलता इसमें, देखो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट से याद आ गया मेरे को, कि अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी कॉम्प्लीमेंट कितने होंगे, वी कॉम्प्लीमेंट मैंने लास्ट टाइम भी आपके सामने बताया था, वी कॉम्प्लीमेंट मतलब है वी को छोड़ के जितना भी है। इसका मतलब अगर मैं आपसे इस प्रॉब्लम में पूछूंगा ना, अगर मैं आपसे इस प्रॉब्लम में पूछूंगा, देखो मैं हाईलाइट करके बोलता हूँ, तो वी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, देखो वी है ना, वी इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के देखो जो हाईलाइटेड पार्ट नहीं है वो कौन से हैं, बी एफ सी एंड एच, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी प्लस एफ प्लस सी प्लस एच, राइट, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी पता चल गया ना, बी एफ सी एच कैसे लिखे जा रहे हैं, राइट, कैसे लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स का गेम हो जाता है, ठीक है ना, कि मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, अरे बस समझ में, फिर वो बाकी चीजें भी होती है जिसमें ए है बट बी नहीं है, बी है बट ए नहीं है, वो सारी चीजें हो जाती हैं, बट वो सारी चीजें मैंने आपको टू सेट थ्योरी में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट।
तो जैसे कि हमने सारी चीजें अब इस चीज में हम कवर कर चुके हैं, सारी चीज़ हम कर चुके हैं 3 सेट वेन डायग्राम में, जितनी पॉसिबिलिटी थी आप सब कुछ सीख चुके हो, ठीक है ना? नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन में। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।